মারো মারো ভাই মারো কিভাবে ভাঙচুর করেছে দেখুন প্রাণে মেরে ফেলার আমার অপরাধ বলো। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले गोघाट में हुई हिंसक घटना ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह से झकझोर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आरामबाग की सांसद मिताली बाग की कार पर चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा समर्थकों ने हमला किया। उनकी गाड़ी की विंडशील्ड तोड़ दी गई और टूटे हुए कांच के टुकड़े उनके शरीर में जा धंसे। टीएमसी इसे एक महिला दलित सांसद की हत्या की कोशिश बता रही है, जबकि भाजपा इसे सहानुभूति बटोरने की राजनीति करार दे रही है। मतदान से ठीक पहले सामने आई इस घटना ने बंगाल चुनाव को हिंसा, महिला सुरक्षा और दलित प्रतिनिधित्व के बड़े राजनीतिक विमर्श में बदल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मिताली बाग सोमवार को प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुनावी रैली में शामिल होने के लिए अपने आवास से आरामबाग जा रही थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार जैसे ही उनका काफिला गोघाट क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार प्रशांत दीगर के चुनाव कार्यालय के पास पहुंचा, वहां मौजूद कथित भाजपा समर्थकों ने उनका रास्ता रोक लिया और अचानक उनकी कार पर हमला शुरू कर दिया। आरोप है कि लाठियों, डंडों और पत्थरों से गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिससे शीशे टूट गए और कार के भीतर बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। मिताली बाग ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी थी, जबकि पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद थे। घटना के तुरंत बाद मिताली बाग ने फेसबुक लाइव कर अपनी आपबीती साझा की। रोते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं की सुरक्षा की बातें करती है, लेकिन एक महिला सांसद, वो भी दलित समुदाय से आने वाली जनप्रतिनिधि पर हमला उसकी असलियत दिखाता है। घटना के बाद मिताली बाग को आरामबाग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज हुआ। इसके तुरंत बाद अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात को टीएमसी ने बड़े राजनीतिक संदेश में बदल दिया। पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल ने अभिषेक बनर्जी की अस्पताल में मिताली बाग से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, श्रीमती मिताली बाग पर हमला अनुसूचित जाति समुदाय के आवास और बंगाल की जनता पर हमला है। उनके वाहन को निशाना बनाए जाना और गंभीर चोटों के बाद अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे और पार्टी के समर्थन की पुष्टि की। भाजपा की हिंसा पर निर्भरता उनकी हताशा दिखाती है। हम पत्थरों से नहीं बल्कि जनता की ताकत से जवाब देंगे। 4 मई को इस गुंडागर्दी की संस्कृति को ध्वस्त कर देंगे। इस पोस्ट ने टीएमसी की राजनीतिक लाइन को और भी स्पष्ट कर दिया है। हमले को सिर्फ एक सांसद पर नहीं बल्कि दलित समाज और बंगाल की अस्मिता पर हमला बताया गया है। अभिषेक बनर्जी ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने हिंसा का खेल शुरू किया है, लेकिन इसका जवाब बंगाल की जनता वोट से देगी। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने भाजपा को महिला विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी और अनुसूचित जनजाति विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। देखिए, बीजेपी का असली जो चेहरा है वो सामने आ गया। इसमें 3 मुद्दा है। एक, किस तरीके से बीजेपी डर गया, क्योंकि वो मालूम है कि पहला चरण में ही बीजेपी को तृणमूल बुरी तरह से हरा दिया, उसका 100 का ऊपर सीट तृणमूल के पास आ गया। दूसरा चरण है महिलाओं के ऊपर अत्याचार। महिलाओं का बारे में जो बीजेपी बारह बात बोलता है, और पूरा देश में अगर आप झांक के देखेंगे तो रेप केस बोलिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बोलिए, वीमेन ट्रैफिकिंग बोलिए, इस सब में बीजेपी रूल स्टेट सबसे ज्यादा आगे है। और जो नारी सुरक्षा का बात करता है, वो देखिए किस तरीके से एक महिला संसद के ऊपर ये प्राणघाती अटैक किया, उसको मर्डर करने का कोशिश किया, उसका गाड़ी तोड़ दिया। कुणाल घोष और अन्य टीएमसी नेताओं ने भी इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पूरे मामले को एक स्क्रिप्टेड ड्रामा बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता देवजीत सरकार ने दावा किया है कि टीएमसी समर्थक ही भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े और हमला किया। खड़गपुर सदर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि ये सब वो खुद सहानुभूति पाने के लिए कर रहे हैं। ये सब सिंपैथी क्रिएट करने के लिए खुद करा रहे हैं। अगर हमला करना होता तो बहुत जगह हम कर सकते थे। हम नहीं चाहते कि हमला हो, लोग निकल करके अपना वोट डाले, उससे परिवर्तन हो जाएगा। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि टीएमसी चुनाव से पहले खुद को पीड़ित दिखाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। घटना ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा की है। मिताली बाग के फेसबुक लाइव वीडियो, अस्पताल की तस्वीरों और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात के विजुअल्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। हैशटैग मिताली बाग अटैक, हैशटैग सेव डेमोक्रेसी और हैशटैग बंगाल इलेक्शंस जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे हैं। टीएमसी समर्थकों ने इसे दलित महिला नेतृत्व और लोकतंत्र पर हमला बताया है, जबकि भाजपा समर्थकों ने इसे सहानुभूति कार्ड कहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने सवाल उठाया कि अगर एक सांसद ही चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षित नहीं है तो आम मतदाता की सुरक्षा का आखिर क्या होगा।
चुनाव आयोग ने घटना पर रिपोर्ट तलब की है। फेसबुक लाइव वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय प्रशासनिक रिपोर्ट की जांच की जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है ताकि दूसरे चरण के मतदान से पहले क्षेत्र में शांति बनाई रखी जा सके। आपको बता दें कि आरामबाग सीट इस चुनाव में बेहद अहम मानी जा रही है। पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां मामूली अंतर से जीत तो दर्ज की थी, जबकि टीएमसी से अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रही है। ऐसे में मतदान से ठीक पहले मिताली बाग पर कथित हमला सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं बल्कि बंगाल चुनाव की दिशा और नैरेटिव तय करने वाला एक बड़ा राजनीतिक मोड़ बन गया है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और 4 मई को मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले गोघाट की एक घटना बता रही है कि बंगाल में चुनाव अब केवल वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि हिंसा बनाम जनशक्ति, डर बनाम सहानुभूति और राजनीतिक नैरेटिव की निर्णायक जंग बन चुका है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।